हेलो दोस्तों, UIS के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। UIS पर आज से हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं और ये सीरीज़ फोकस कर रही है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो प्रारंभिक परीक्षा आसन है 2021 में, उसको लेकर के फोकस की जा रही है। इस सीरीज़ का नाम कॉन्सेप्ट क्लासेस है। तो इस कॉन्सेप्ट क्लासेस के इंग्रेडिएंट क्या होंगे, कौन कौन से विशेषज्ञ इसमें आपका मार्गदर्शन करेंगे, जिनके अनुभवों का आपको लाभ मिलेगा, जिनके अनुभवों का हम लोग प्रयास करेंगे कि आपको क्वेश्चन पेपर में भी उनका अनुभव रिफ्लेक्ट करे। यानी अगर हम लोग उस क्वेश्चन को किसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं तो उसके आने की संभावना होनी चाहिए, अन्यथा इस तरीके की सीरीज़ का कोई आशय नहीं रह जाएगा। तो इस सीरीज़ के 3 इंग्रेडिएंट हैं। पिछले 10 साल के UPPCS के जो आए हुए प्रश्न हैं 2011 से 2020, जैसा आप देख रहे हैं, उनके प्रश्न पत्रों के सेक्शनल एनालिसिस की जाएगी। सेक्शनल एनालिसिस का आशय क्या है कि प्रत्येक विशेषज्ञ अपने सेगमेंट के आए हुए क्वेश्चंस का विश्लेषण करेंगे। एंड एज यू कैन सी देयर आर 7 एक्सपर्ट्स। जैसा आप देख रहे हैं इस पैनल पर 7 एक्सपर्ट्स हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर को 7 सेक्शंस में बांट रखा है। सही है, इतिहास हो जाएगा, भूगोल हो जाएगा, साइंस हो जाएगा और इसी के साथ इकोनॉमिक्स है। तो ये 4-5 मेजर सेक्शन हो गए और 2 अन्य सेक्शंस कौन है, एक मिसलीनियस क्वेश्चंस आते हैं और करंट अफेयर्स आता है। तो इस तरीके के 7 अलग अलग एक्सपर्ट्स जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं वो इन पेपर्स का सेक्शनल विश्लेषण आपके लिए करेंगे। विशेषज्ञ कौन है, आप उनसे परिचित भी हैं, अभी उनके बारे में हम लोग चर्चा भी कर लेते हैं। लेकिन इस पेपर एनालिसिस का अगला भाग और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप देखिए कि अगर हम करंट अफेयर्स के सेक्शन से चर्चा शुरू करें तो अमित वत्स सर हैं जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को आपसे डिस्कस करेंगे। दिक्कत क्या है कि पिछले सालों के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का आप करेंगे क्या। अगर 2015-16 के क्वेश्चन का, करंट अफेयर्स के किसी क्वेश्चन का आपसे विश्लेषण कर भी दिया जाए तो अब वो 2021 में तो आने से रहा। तो इसका ये मतलब हुआ कि अमित वत्स सर न केवल उनमें से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे, सिमिलर टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने लेकर के आएंगे भी। यानी इसी सीरीज़ में जो UPPCS 2021 के क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस है उसका एक महत्वपूर्ण भाग 2020 और 21 के लिए जो करंट अफेयर्स हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, जो क्वेश्चन पेपर में आएंगे ही आएंगे, उनका भी तथ्यात्मक विश्लेषण किया जाएगा। सूचनात्मक और इसी के साथ साथ विश्लेषणात्मक उसका परीक्षण किया जाएगा और सर अमित वत्स सर इस चीज़ को कैटर करेंगे। तीसरी चीज़ क्या है, सेक्शनल मॉडल टेस्ट पेपर होंगे। मतलब अगर हम 2010 से लेकर 2011 से लेकर के 2020 तक के क्वेश्चन पेपर के 10 साल के क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। हालांकि कुछ क्वेश्चन पिछले सालों के रिपीट भी होंगे, लेकिन फिर नए क्वेश्चन भी आपके पास होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस जो करंट अफेयर से कंसर्न हो, जो करंट अफेयर से जुड़े हुए हों और जिनके आने की संभावना हो। तो उन क्वेश्चन पेपर्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे, वो उन चीज़ों को भी देखेंगे जो आपके लिए आज बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो आज बहुत इम्पॉर्टेंट है उस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग उठाएंगे और उन क्वेश्चंस को आपसे डिस्कस करेंगे। क्या है कि जैसे अगर मैं विजय पांडे हूँ, साइंस टेक्नोलॉजी का ही एक्सपर्ट हूँ, तो साइंस के इस साल के जो करंट इवेंट्स में जो क्वेश्चन हैं उनसे भी कुछ क्वेश्चन बनेंगे। तो साइंस के पिछले 1 साल में कौन से इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऐसे इश्यूज़ हैं जो आपको मालूम होने चाहिए, जहाँ क्वेश्चन बनने की संभावना है, फिर मैं उसको भी आपसे डिस्कस करूँगा। तो सेक्शनल मॉडल टेस्ट पेपर भी होंगे। साइंस के पिछले साल के क्वेश्चन, हिस्ट्री के पिछले साल के क्वेश्चन, हर सेक्शन के क्वेश्चन पेपर हो जाने के बाद इस साल के लिए जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो पेपर में आने चाहिए, जो आपको दिखने चाहिए, उस तरीके के क्वेश्चनियर हम लोगों ने अपने आप से बिल्ड कर रखा है, बना रखा है, वो भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। और इस सभी के साथ हम लोग कॉन्सेप्ट्स को भी जोड़ेंगे। अब मान लें कि हम एक क्वेश्चन उठाते हैं, एक हम आपसे चर्चा इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, अभी हम इंट्रोडक्शन पर ही। मान लीजिए कि 2015 के हम इस क्वेश्चन को उठाते हैं जो साइंस से संबंधित है कि फेरोमोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है, और इसका उत्तर हम आगे बढ़ करके दे जाएं कि इसका उत्तर डी कीटों के द्वारा है। तो अगर यही हमको हल करवाना है तो इसका कोई मतलब क्यों नहीं रहेगा। इसलिए नहीं रहेगा, ये तो किसी भी क्वेश्चन बैंक में आप देखेंगे इसकी व्याख्या होनी चाहिए।
फेरोमोन्स क्या होते हैं, वो कौन से अणु हैं जिनको हम फेरोमोन्स कहते हैं, कौन कौन से ऐसे जीवधारी हैं जो उसको सीक्रेट करते हैं, किस पर्पस से उसका सीक्रेशन होता है, और फिर कीट ही उसका सही उत्तर क्यों है। वैसे तो फेरोमोन्स जो है सांप के द्वारा भी रिलीज़ किए जाते हैं, इसी में 2 विकल्प ऐसे हैं जो फेरोमोन्स को रिलीज़ करते हैं, लेकिन 2 में से कीट ही क्यों होगा, सांप क्यों नहीं हो सकता। अगर भाई फेरोमोन्स उत्पन्न किया जाता है और सांप के द्वारा भी और कीट के द्वारा भी, तो हम कीट पर क्यों जा रहे हैं, हम सांप पर क्यों नहीं जा रहे हैं, जबकि इट इज़ ए नोन फैक्ट कि जो सांप हैं वो भी इसको उत्पन्न करते हैं। तो विश्लेषण ये होता है। तो जो प्रत्येक विशेषज्ञ यहाँ हमारी टीम का है, वो अपने अपने क्वेश्चंस को जब डिस्कस करेगा आपसे, तो इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि हर क्वेश्चन की एक गहराई से व्याख्या हो, क्योंकि क्वेश्चन से ही क्वेश्चन निकलता है। अगर आप फेरोमोन्स और हार्मोन्स में अंतर करना सीख जाएं, क्योंकि दोनों ही इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल हैं, तो हो सकता है अगला क्वेश्चन फेरोमोन और हार्मोन की तुलना पर आ जाए, और अगर आपने लेक्चर को सुन रखा है तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे। तो जब हम ये कहते हैं कि 2011 से 20 तक के प्रश्नों का विश्लेषण, तो और इसका नाम हमने कॉन्सेप्ट क्लास ही रख रखा है, तो इसका नाम कॉन्सेप्ट क्लास क्यों रखा गया, ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेस इसका नाम क्यों रखा गया है। युवा IAS के पैनल पर इस ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लास अन्य जगहों पर चलने वाली कॉन्सेप्ट क्लास से कैसे भिन्न है, इस तरीके से भिन्न है कि न केवल हम उत्तर बताएंगे बल्कि उससे संबंधित कॉन्सेप्ट्स भी आपके लिए क्लियर करेंगे, इस प्रत्याशा में, इस उम्मीद में कि वो क्वेश्चंस आपको भविष्य में मिल सकें, और तभी हमारा और आपका परिश्रम सफल भी होगा। तो इस उम्मीद में कि हम लोगों के द्वारा कंडक्ट की जाने वाली ऑनलाइन क्लासेस को आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा सहयोगियों, मित्रों तक पहुंचाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर चर्चा में शामिल होंगे, तो हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, क्योंकि ये लाइव क्लासेस होंगी, तो आप अगर किसी क्वेश्चन में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो उसको डिस्कस भी कर सकते हैं, अन्यथा नीचे नंबर दिए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, आप उन पर भी संपर्क कर सकते हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जो हमारी विशेषज्ञ टीम है उससे भी इंट्रोड्यूस कर लिया जाए। तो सबसे पहले तो क्योंकि मैं ही इस सेशन को कंडक्ट कर रहा हूं, तो सबसे पहले मैं ही आपको अपने बारे में बता दूं। मैं विजय पांडे हूं और पिछले 20 साल से मैं साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी का जो सेगमेंट है प्रीलिम्स और मेंस के लिए, उसके लिए गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। और इसी के साथ साथ GS पेपर 3 जो कि मुख्य परीक्षा का होगा, उसमें इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी मैं गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ। क्योंकि चर्चा प्रारंभिक की चल रही है, तो मैं यहाँ पर आपके लिए साइंस, टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट, इकोलॉजी में पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको डिस्कस करूँगा, और ऑफ कोर्स इस साल किन प्रश्नों की संभावना बनती है करंट अफेयर्स के आधार पर, उनको भी डिस्कस करूँगा। लेकिन हमारे पहले विशेषज्ञ जो इस पैनल पर दिखाई दे रहे हैं वो NP शुक्ला सर हैं। सर संविधान और राज्य व्यवस्था के विशेषज्ञ हैं, और करीब 18-19 साल से सर भी इलाहाबाद में और इलाहाबाद के बाहर भी संविधान और राज्य व्यवस्था के संदर्भ में बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑफ कोर्स प्रीलिम्स और मेंस दोनों सेगमेंट में। तो सर जो हैं एनवायरनमेंट, जो सर जो हैं वो जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पार्ट है और जो राज्य व्यवस्था वाला जो पार्ट है उससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। सर IR का भी क्वेश्चन देखते हैं, तो IR से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनके ऊपर जो प्रश्न आते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर जो प्रश्न आते हैं, उनका भी सर जो है विश्लेषण आपके लिए करेंगे। मैंने अपने बारे में बता ही रखा है। फिर विनोद उपाध्याय सर हैं। सर इतिहास के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, और इतिहास के अगर आप देखें तो एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न इतिहास के 3 फील्ड होते हैं, इसके साथ कल्चर भी होता है। और सर इस संबंध में अगर हम देखें तो 3 तरीके से सर ने JRF कर रखे, यानी इतिहास के विभिन्न विषयों के लिए इन्होंने अलग अलग JRF उपाधियाँ भी प्राप्त कर रखी हैं। आगे जब सर अपनी क्लास कंडक्ट करेंगे, इतिहास के संबंध में सर प्रश्नों की चर्चा आपसे करेंगे, आए हुए प्रश्नों के संबंध में, और आगे आने वाले प्रश्नों की संभावना के बारे में जब आप चर्चा करेंगे तो उनकी विशेषज्ञता आपके सामने रहेगी। अगले विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश सर हैं। सर ज्योग्राफी के, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी के और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हमारे बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। सर ने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में पठन पाठन भी किया है। इलाहाबाद और इलाहाबाद से बाहर भूगोल और भूगोल से संबंधित जो अनेक छात्र छात्राएं हैं सर के पढ़ाए हुए, सिविल सेवा में सब अपना योगदान दे रहे हैं। तो सर जो है वो भूगोल के संबंध में आए हुए प्रश्नों की चर्चा करेंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एक ऐसा सेगमेंट है जो साइंस और ज्योग्राफी में कॉमन पड़ता है।
तो मैं भी उसके प्रश्नों की चर्चा करूँगा और सर भी करेंगे। इन्वायरमेंट इकोलॉजी का कुछ पक्ष ऐसा है जिसकी व्याख्या ज्योग्राफी में ज़्यादा बेहतर ढंग से की जाती है, और इन्वायरमेंट इकोलॉजी का कुछ ऐसा पक्ष है जिसकी ज़्यादा बेहतर व्याख्या साइंस में की जाती है। तो हमारे और सर की एक अंडरस्टैंडिंग है। उद्देश्य ये है कि जब हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी के प्रश्नों की व्याख्या करें तो व्याख्या पूर्ण हो, उसके साइंटिफिक एंगल और उसके ज्योग्राफिकल एंगल दोनों की चर्चा आपके सामने हो, जिससे क्वेश्चन कैसे भी घुमाएं आप उसका उत्तर दे सकें। तो डॉक्टर सतीश सर जो हैं भूगोल, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट के जो है आप कह सकते हैं सर जो है एक्सपर्ट हैं। और युवा साथियों में हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि 3 युवा साथी भी हम लोग साथ काम कर रहे हैं। मतलब युवा क्यों कर रहे हैं, वैसे तो प्लेटफॉर्म ही युवा है, वैसे तो आप सभी युवा साथी हैं, सहयोगात्मक रहेगा। उम्र के आधार पर अगर हम लोग देखें तो जिन 4 लोगों की हमने चर्चा की, इन सभी का एक्सपीरियंस 18 से 20 साल है। और जिन लोगों की अब चर्चा करने जा रहा हूँ मैं युवा कह रहा हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बस उन्होंने कल से ही पढ़ाना शुरू किया है। 10 साल का सभी का एक्सपीरियंस है। तो हमारी तुलना में हमारे ये जो 3 साथी जिनकी हम चर्चा करेंगे सापेक्षिक रूप से युवा हैं, और युवा लोग जब साथ रहते हैं तो टीम में ऊर्जा रहती ही है। अफसोस कि कोरोना काल में आप क्लासरूम में नहीं है, अफसोस कि हम आपको सामने से नहीं पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन ही पढ़ाना पड़ रहा है, ऑनलाइन ही आपको पढ़ना होगा, लेकिन फिर जोश में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो युवा साथियों में इंद्रेश सर हैं, इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट हैं, और इकोनॉमिक्स से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के आए हैं सर उसको डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड उत्तर प्रदेश, सर उसको भी आपसे डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स बेहद रेलिवेंट, बेहद करंट है। मान लीजिए कि 2015 में बजट पर कोई क्वेश्चन पूछा गया कि 2015 के बजट में रक्षा क्षेत्र पर कितना जो है सरकार ने जो है अनुदान दिया था। आज 2021 में इस क्वेश्चन का कोई रेलिवेंस तो नहीं है, लेकिन तब फिर उस क्वेश्चन का भले ही उत्तर दे दिया जाए। 2021 के बजट की भी तो सर आपसे चर्चा करेंगे। मान लो कि 2014 के हैप्पीनेस इंडेक्स के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछ ले, 2018 के हैप्पीनेस इंडेक्स पर कोई क्वेश्चन पूछ ले। आज हैप्पीनेस इंडेक्स में कुछ नई चीज़ें जोड़ी गई हैं। क्या चीज़ जोड़ी गई है, क्वेश्चन तो वहीं से आएगा। ये तो नहीं पूछेगा कि 2018 में हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन क्या थी। तो जो नए नए इंडेक्सेस हैं इंटरनेशनल नेशनल, उनकी सब चर्चा करेंगे। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की, उनकी सब चर्चा करेंगे। और ऑफ कोर्स इस साल का जो इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर्स का इश्यूज़ हैं सर के द्वारा उसकी भी चर्चा की जाएगी। हालांकि हमने पहले ही कहा कि करंट अफेयर्स के लिए हमारे पास एक अलग से विशेषज्ञ हैं ही, लेकिन फिर भी साइंस में जो करंट होगा वो हम देखेंगे, इकोनॉमिक्स में जो करंट होगा इंद्रेश सर देखेंगे, भूगोल की जो करंट की जो नई चीज़ें होंगी, जो नए आपदा वगैरह आई होंगी, उनकी चर्चा सर के द्वारा की जाएगी। इसी तरीके से एनपी शुक्ला सर संविधान संबंधित जो नई चर्चाएं हैं उनको भी करेंगे। और ऑफकोर्स जो करंट अफेयर्स वाले टीचर हैं वो तो उसको करेंगे ही करेंगे। फिर युवा साथियों में अनुज सर हैं। सर मिसलीनियस टॉपिक जो आपके जो छूट रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिसलीनियस को मिसलीनियस न समझा जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उत्तर प्रदेश पर बहुत सारे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश विशेष अनुज सर के द्वारा दिया जाएगा। जनसंख्या और नगरीकरण के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हालांकि जनसंख्या और नगरीकरण पर इकोनॉमिक्स के विशेषज्ञ और ज्योग्राफी के विशेषज्ञ भी आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास अनुज सर हैं जिनकी इस क्षेत्र में पूरी विशेषज्ञता है, महारत है, तो और वो पढ़ाते समय आपको पढ़ाते समय जब सर आप लोगों को पढ़ाएंगे, अनुसर आपको पढ़ाएंगे और याद करने के जब आपको तरीके बताना शुरू करेंगे, तो जो आपकी उलझन होगी, जो जनसंख्या और नगरीकरण को लेकर के आंकड़े इधर से उधर भागते होंगे, याद तो किया था नहीं याद आया, वो सारी चीज़ें आपकी दूर हो जाएंगी। तो अनुसर उत्तर प्रदेश विशेष, जनसंख्या और नगरीकरण की चर्चा करेंगे। मैंने अमित वत्स सर से चर्चा शुरू की थी, चर्चा मैं समाप्त भी करता हूँ। सर आपके करंट अफेयर्स के 2021 के लिए 2020 और 21 की परीक्षा जो यूपी में आसन है उसके लिए जो करंट अफेयर्स के जो मुद्दे हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये जो चर्चा है इसका समय समय पर मतलब क्लासेस कैसे चलेंगी इसके बारे में तो आपको जानकारी समय समय पर मिलती ही रहेगी। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आज तो ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी, आज मैं पेपर स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। हालाँकि मैंने आपको दिखाया कि पेपर इज़ हियर, इसको खोजना वोजना नहीं है। ये पेपर हमारे डिजिटल बोर्ड पर लोड है, हम स्टार्ट कर देंगे 2015 के। एक दिन में 2 क्लासेस की योजना है। आज इंट्रोडक्टरी है, अपने दोस्तों में इस सूचना को पहुंचाइए
कि UIS के प्लेटफॉर्म पर रोज़ आपको हफ्ते के 7 दिन कोई छुट्टी नहीं, बगैर नागा ये कार्यक्रम चलेगा। 2 घंटे की कक्षाएं चलेंगी। तो ये कार्यक्रम कल से स्टार्ट होगा। समय याद रखिएगा 12 बजे, दिन में 12 बजे, 12 से 1 साइंस और 1 से 2 पॉलिटी। और इसी तरीके से एक दिन में 2 घंटे की क्लासेस आप लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है। प्रारंभ में क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बाद फिर सेक्शनल पेपर्स जो मॉडल पेपर हैं, जो साल के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस पर मैं बहुत एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा वो सेशन, उसको तो ज़रूरी जान करें। और ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स का तो इसमें रहेगा ही रहेगा सब। तो एक बार फिर से UIS की टीम आपके सामने मैं ला देता हूँ। 7 लोगों की एक ऐसी टीम है जो युवा सदस्यों से, और आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस एक टीम है, एक बैलेंस टीम है। और ये टीम कल से आपके साथ रहेगी। जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक हम लोग इस सेशन को लगातार चलाते रहेंगे। कोरोना काल में लॉकडाउन धीमे धीमे खुल रहा है। उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ऑफलाइन क्लासेस के विकल्प भी आपके सामने उपस्थित होंगे। ये कार्यक्रम जो इस समय ऑनलाइन चल रहा है उस समय ऑफलाइन हो जाएगा। जो पेपर आप जो ऑनलाइन देखेंगे वो ऑफलाइन होने लगेंगे। टेस्ट सीरीज़ जो ऑनलाइन चलने वाली है वो ऑफलाइन भी हो जाएगी। तो ऑफलाइन के लिए जब नए आदेश आ जाएंगे तो ऑफलाइन में यही जो कार्यक्रम है ऑफलाइन में ऑनलाइन में चलता रहेगा और ऑफलाइन के लिए भी उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन में उन दोस्तों के लिए जो इलाहाबाद से बाहर हैं, और ऑफलाइन में उन दोस्तों के लिए जो इलाहाबाद में मौजूद हैं। तो ये पूरी विशेषज्ञों की टीम है। 7 अलग अलग विशेषज्ञ हैं और सब अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं। पिछले वर्षों के क्वेश्चन की एनालिसिस के साथ इस साल जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज हो सकते हैं उसका डिस्कशन हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट ढंग से करेंगे। और जब मॉडल पेपर आप लगाएंगे हमारे साथ और हमारी टेस्ट सीरीज में उपस्थित होंगे तो उम्मीद करता हूँ कि प्रारंभिक परीक्षा में आपका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा होगा। जो YouTube है उस पर आप देखेंगे तो YouTube पेज पर आप हमारे लिंक से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, फेसबुक के अटैचमेंट्स हैं, आप किसी भी साधन से हमसे जुड़ सकते हैं। आज इस कार्यक्रम को इसलिए नहीं स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आपके ज़्यादातर सहयोगियों को और साथियों को मालूम ही नहीं है कि UIS में एक नई और बहुत ही डायनेमिक टीम आकर के अटैच हो चुकी है। तो कल इस कार्यक्रम को हम लोग 12 बजे शुरू करेंगे। इस बीच अपने दोस्तों में मैसेज दे दीजिए, इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से सूचना उन सभी को प्रोवाइड कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।